पर्यावरण, 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 पर्यावरण शब्द जो है एनवायरोनेर, एनवायरोनेर, एनवायरोनेर शब्द से आया है। ये एक फ्रेंच शब्द है, फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब होता है पड़ोस, जिसका मतलब होता है पड़ोस। ठीक है, अब ये एनवायरोनेर से आया शब्द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट। तो आज हम लोग इसको देखेंगे। पर्यावरण में दो घटक होता है, एक जीवीय एक अजीवीय। जीवीय जो होता है वो उसको अंग्रेजी में बायोटिक बोलते हैं, अजीवीय अब एबायोटिक। ठीक है, जीवीय में जो पशु पक्षी पेड़ पौधा ये सब जीवीय है, जिसमें जो सांस लेती है, खाना बनाती है, खाती है, ये सब जीवीय है। अजीवीय जैसे पेड़ पौधा, पेड़, नदी, पत्थर, ये सब अजीवीय है। जो खाद खनिज ये सब निकालते हैं वो सब अजीवीय है। ठीक है, अब स्थल मंडल, स्थल मंडल जो है उसको हम लोग 3 लेयर में बांटते हैं। जो ज़मीन जो है, पृथ्वी का जो स्थल मंडल है उसको हम लोग 3 लेयर में बांटते हैं। पहला जो लेयर है, ऊपर का लेयर है भूपर्टी, भूपर्टी, इसको अंग्रेजी में क्रस्ट बोलते हैं। ये 10 ऊपर से लेकर नीचे तक में 10 से 70 किलोमीटर तक है। ठीक है, भूपर्टी, भूपर्टी। दूसरा जो लेयर है उसके नीचे का लेयर है उसको बोलते हैं मेंटल, मेंटल, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में मेंटल ही बोलते हैं। ठीक है, ये 70 से 2900 किलोमीटर नीचे तक है। इसका जो त्रिज्या, जो ये होगा त्रिज्या, त्रिज्या नहीं, क्या बोलते हैं, डायमीटर, वो 70 से 2900 किलोमीटर तक है। ठीक है, उसके नीचे का जो लेयर है वो है कोर। ठीक है, अंग्रेजी हिंदी में दोनों में कोर ही बोलते हैं। ठीक है, इसको एक अलग नाम है, ज्योग्राफिकल नेम है निफे, NIFE, निफे। ठीक है, इसका जो त्रिज्या है ये करीब 1220 किलोमीटर का है। ठीक है, और ये ऊपर से लेकर नीचे तक इसका जो बीच तक का होगा ये करीब 5150 किलोमीटर। ये जितना मैंने नंबर बताया सब किलोमीटर पे। ठीक है, जितना नंबर है सब किलोमीटर में। ठीक है, ये स्थल मंडल हो गया। अब जलमंडल, जलमंडल जो पृथ्वी का करीब 71% जो जल है, पृथ्वी पे टोटल मिधवान जल का 71% जो है वो महासागर में है। ठीक है, 71% भाग पानी है और 29% जो है करीब वो स्थल में है। ठीक है, जो 97.5% ये सब खारा है, 2.5% जो है ताज़ा है। 97.5% पानी खारा है, 2.5% जो है ताज़ा है। 2.5% जो ताज़ा पानी में करीब ये 2.5% जो है 97.5 ये महासागर, 2.5% जो है ताज़ा पानी है। अब इसमें भी फिर ज़्यादातर जो है वो आपका जो हिमनद है, ग्लेशियर, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ये सब में है। ठीक है, अब जैव मंडल, जैव मंडल जो है, जो हम लोग रह रहे हैं, ये जैव मंडल है, बायोस्फीयर। इसमें 3 घटक होता है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। जैव मंडल के 3 घटक, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक पेड़ पौधा ये उत्पादक है। ये जो है खनिज, जो भी ज़मीन से जो मिनरल्स खनिज मिलता है उसको हवा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब से सूरज की रोशनी, सूर्य के किरण, ये सब सूर्य की गर्मी से ये सब से खाना तैयार करती है, एनर्जी तैयार करती है। उस एनर्जी को हम लोग उपभोग करते हैं। जैसे पशु पक्षी जानवर ये सब उपभोगता है। अब हम लोग या हिरन खाया घास को, हिरन को शेर खाया, तो सब उपभोक्ता ही हैं। उत्पादक जो ज़मीन से जो प्राकृतिक संपदा से, पर्यावरण से सीधे जो है खाना में, एनर्जी में कन्वर्ट किया, वो पेड़ पौधा ही हैं। तो पेड़ पौधा उत्पादक हो गया और बाकी हम लोग उपभोक्ता हो गए। और अपघटक हो गया जो वापस, अगर ये सब मर गए तो उसको वापस मिट्टी में मिला देना है। अपघटक जो जीवाणु हुए वो अपघटक हो गए। ठीक है, अब वायुमंडल, वायुमंडल में जो सबसे नीचे का परत है ज़मीन से ऊपर का, करीब ये जो है 18 किलोमीटर ऊपर तक, ये क्षोभ मंडल कहलाता है। ये क्षोभ मंडल, अंग्रेजी में इसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, क्षोभ मंडल। ये क्षोभ मंडल में श्वासन, जो हम लोग श्वासन करते हैं, मौसमी घटनाएं, ये क्षोभ मंडल में होती है। श्वासन और मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। क्षोभ मंडल के ऊपर जो है करीब नीचे से ऊपर तक 50 किलोमीटर तक में ये, उसके बाद का जो मंडल समताप मंडल, समताप मंडल, समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर नीचे से करीब 50 किलोमीटर तक समताप मंडल,
इसको अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, अंग्रेजी में इसको स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। जो हवाई जहाज़ इसी समताप मंडल में चलती है। और समताप मंडल का एक महत्वपूर्ण विशेषता है ओजोन गैस। ओजोन गैस इसी लेयर में पाया जाता है। जो सूर्य से जो पराबैंगनी किरण आती है, सूर्य से जो पराबैंगनी किरण आती है, जिसके कारण हम लोग त्वचा में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचने का चांसेस रहता है, वो ओजोन गैस से ही अवशोषित हो जाती है। समताप मंडल में जो ओजोन गैस का परत है, वहीं पर पराबैंगनी जो है वो अवशोषित हो जाती है, जिससे ये सूर्य की किरण से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब उसके बाद जो है समताप मंडल के बाद है मध्य मंडल। ठीक है। मध्य मंडल करीब नीचे से 80 किलोमीटर तक ऊपर है। और इसमें जो मध्य मंडल का जो मेन काम है, ये जो बाहर से कोई उल्का पिंड आता है तो मध्य मंडल में ही ये जल के ख़त्म हो जाता है। मध्य मंडल में ही जल के ख़त्म हो जाता है। मध्य मंडल में जल के ख़त्म हो जाता है। तो सबसे नीचे क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, सबसे नीचे क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल, मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल। ठीक है। ये करीब नीचे से 80 से लेकर 640 किलोमीटर तक ऊपर तक रहता है आयन मंडल। इसमें जो है रेडियो जो तरंगे होती है, रेडियो तरंगे जो होती है वो आयन मंडल से परावर्तित होती है। रेडियो तरंगे आयन मंडल से ही परावर्तित होती है। उसके बाद आयन मंडल के बाद जो आयन मंडल को एक ताप मंडल भी कहते हैं। आयन मंडल को ताप मंडल भी कहते हैं। ठीक है। आयन मंडल को ही ताप मंडल भी कहते हैं। तो आयन मंडल का काम है रेडियो तरंगे परावर्तित होती है। इसके ऊपर आयन मंडल के ऊपर बहिमंडल। ठीक है। बहिमंडल ये 640 किलोमीटर से ऊपर जो है बहिमंडल है। जो हम लोग सैटेलाइट उपग्रह जो छोड़ते हैं वो इसी मंडल पे निक्षेपित करते हैं, इसी मंडल पे डालते हैं जो उपग्रह। ठीक है। तो फिर से एक बार मंडल देख लेते हैं। वायुमंडल में क्षोभ मंडल 18 किलोमीटर, क्षोभ मंडल 18। ठीक है। श्वसन मौसमी घटना। ठीक है। श्वसन मौसमी घटना। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर 50 किलोमीटर ऊपर तक। हवाई जहाज ओजोन गैस। मध्य मंडल। ठीक है। उल्का पिंड, मध्य मंडल में उल्का पिंड के लिए 80 किलोमीटर तक। मध्य मंडल उल्का पिंड के लिए। आयन मंडल, इसको ताप मंडल कहते हैं, रेडियो तरंगे परावर्तित होती है। आयन मंडल में ताप मंडल कहते हैं, रेडियो तरंगे परावर्तित होती है। बहिमंडल 640 किलोमीटर से ऊपर हाइड्रोजन और हीलियम गैस इसमें पाया जाता है और उपग्रह इसी में निक्षेपित किया जाता है। बहिमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाया जाता है, उपग्रह इसी में निक्षेपित किया जाता है। ठीक है। ये पर्यावरण का कुछ बेसिक्स हो गया।